Hello everyone. Today I'm going to read a story about destiny of a donkey. आज मैं जो कहानी पढ़ने वाली हूँ उसका नाम है गधे की नियति. So let's start reading. Once upon a time there lived a gardener. Once upon a time यानी कि एक बार बहुत पहले समय की बात है. Lived यानी रहता था एक गार्डनर यानी कि एक माली. He had a lovable animal named donkey. He had उसके पास था एक lovable यानी कि प्यारा एनिमल यानी कि एक प्यारा सा जानवर था. नाम नेम्ड यानी कि जिसका जो था एक गधा. Every day he loaded his flowers on the donkey's back and commanded the donkey to go to the market to sell the flowers. Now every day यानी कि हर दिन वह loaded his flowers. Loaded यानी कि भरा हुआ उसके फूलों को वो उस गधे donkeys back उस गधे के पीठ पर क्या करता था रखता था. एंड कमांडेड द डोंकी. कमांडेड यानी कि उसे आज्ञा देता था उस गधे को टू गो टू द मार्केट की मार्केट जाने के लिए यानी कि बाजार जाने के लिए. टू सेल द फ्लावर्स वो जो फूल थे उसको बेचने के लिए. द डोंकी वॉज डिस्गस्टेड. तो वो जो डोंकी था यानी कि वो जो गधा था वह डिस्गस्टेड था यानी कि निराश था. विथ सच हार्ड वर्क. वो किस चीज़ के लिए नाराज था? ये जो इतना कड़ी मेहनत उसे करनी पड़ती थी इसलिए. He thought he had to work a lot. तो वह सोचता था कि उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था. So he decided. तो उसने क्या किया? उसने decided यानी कि फैसला किया to stop carrying loads कि वो बंद कर देगा वो सारा भार उठाने के लिए सामान वो बंद कर देगा. He proceeded to the Lord and made the Lord aware of everything. He proceeded यानी कि वह पास गया. वो किसके पास गया? To the Lord यानी भगवान के पास गया. And made the Lord और उसने क्या किया? वह भगवान के पास गया और भगवान से सारी बातों से उन्हें अवगत कराया. मतलब उसको हर चीज़ बात का उन्हें सचेत कराया भगवान को उस गधे ने. He requested the Lord to change his master. उसने रिक्वेस्ट किया उसने अनुरोध किया भगवान को टू चेंज बदलने के लिए his master यानी उसके मालिक को. The Lord asked him to stay in a potter's house. तो भगवान ने क्या किया? फिर भगवान ने उसे कहा कि तुम एक पॉटर के घर पे रहो यानी कि एक कुम्हार के घर पे रहो. तो उसे कहा कि कुम्हार के घर पे रहो. पॉटर यानी कि कुम्हार और हाउस यानी घर. देयर ही हैड टू डू मोर वर्क देन द गार्डनर्स हाउस. तो देयर ही हैड यानी कि उसे वहाँ पे डू मोर वर्क उसे वहाँ पे और भी ज़्यादा काम करना पड़ता था. देन द गार्डनर्स हाउस वो माली के घर से भी ज़्यादा उसके उस कुम्हार के घर पे बहुत काम करना पड़ता था. ही had to carry earthen pots to the market for selling. तो he had to carry the earthen pots to the market for selling. तो ये जो earthen pot यानी कि ये जो मिट्टी का जो पात्र होता है या मिट्टी का जो बर्तन होते हैं उसे earthen pots कहते हैं. तो ये जो मिट्टी का जो पात्र था ये उसे हर दिन क्या करना पड़ता था? उसे बाजार ले जाना पड़ता था उसे बेचने के लिए. He became very exhausted. तो वह क्या हो जाता था? वो बहुत ज़्यादा exhausted यानी कि थक जाता था थका हुआ. He was unbearable to him. तो वह क्या था? वो एकदम असहनीय था उसके लिए. ये जो काम था ये उसके लिए एकदम असहनीय था. So he thought of going to the Lord to know what could be done at the moment. तो उसने क्या किया? उसने फिर सोचा of going जाने के लिए to the Lord भगवान के पास और
टू नो व्हाट कुड बी डन, और उस क्या जानने के लिए कि वो उसके बाद और क्या हो सकता है, उस मोमेंट में वो क्या कर सकता है, उस समय वो और क्या करेगा. सो ही मूव्ड टू द लॉर्ड, तो वह भगवान के पास चला गया. एंड रिक्वेस्टेड, उसने फिर से क्या किया, अनुरोध किया. द लॉर्ड दैट ही नीडेड अ न्यू मास्टर, तो उसने भगवान को फिर से कहा कि नीडेड यानी कि उसे चाहिए फिर से एक और नया मालिक चाहिए था उसे. द लॉर्ड बिकेम फ्यूरियस ओवर हिम, तो इस बार क्या हुआ, जो भगवान था बिकेम फ्यूरियस यानी कि पूरा आग बबूला हो गया, एकदम अति क्रोधित हो गया, क्रोध हो गया उस भगवान को उसके ऊपर. द लॉर्ड परसुएडेड हिम टू गो टू अ बचर, तो वो जो भगवान था उसने फिर उसे, भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसे फिर कसाई के पास जाने के लिए मना लिया. बचर यानी कि जो कसाई होते हैं. Soon the donkey went to the butcher, so जल्द ही क्या हुआ, वो जो गधा था वो चला गया उस कसाई के पास. The butcher was very happy seeing the donkey, तो वो जो कसाई था वो उस गधे को देखकर, सीइंग यानी कि देखकर, वो गधे को बहुत ही खुश हो रहा था. He kept on thinking that donkey's skin would be used as a good leather. He kept on thinking, तो वो जो कसाई था वो सोचने लगा that donkey skin, जो वो गधे का जो चमड़ी था, खाल था, would be used as a good leather, और उसे वो इस्तेमाल कर सकता है एक अच्छा चमड़े के जैसा. Then the donkey realized his foolishness, तो वो जो गधा था उसे समझ आया, रियलाइज यानी कि समझ आया, हिज फुलिशनेस यानी कि उसकी बेवकूफ़ी का उसे समझ आया. तो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, वेयर एवर यू आर एट द प्रेजेंट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू. तो ये कहानी की नैतिक क्या है कि आप इस समय जहाँ भी हैं वही आपके लिए सबसे अच्छी जगह है. So I hope you like this story about destiny of a donkey. If you like my videos, please like and share and do subscribe my channel. Thank you.